वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब तक इसका विरोध नहीं थमा है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजेआई खन्ना से वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है। इसके जवाब में सीजेआई ने कहा, मैं उल्लेख पत्र देखूंगा, निर्णय लूंगा, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर व्यवस्था बनी हुई है। आपको यहाँ इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं इन अनुरोधों को देखकर सुनवाई पर फैसला लूंगा। पुलिस की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिली है, हालांकि मैंने उसे रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है नोटिस, जिसमें 10 लाख का मुचलका भरना है और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज़ देनी है। और इसको मैं कोर्ट में अपील करूँगी यकीनी तौर पर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है, और वो इस तानाशाही को करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि वो मुझे डरा ले जाएंगे, वो मेरी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिनमें समस्त केरल जमीयत उलेमा की एक याचिका भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि यह कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इसी बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से मामले को सीजेआई खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। सीजेआई ने कहा कि हम आपकी मेंशनिंग पर विचार करेंगे, यह देखेंगे कि मामले पर कब सुनवाई की जा सकती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि APCR, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयत उलेमा, SDPI तैयब खान मुसलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध किया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही केंद्र में होगा और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगा वही लागू भी होगी। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को देखा जाए तो उसके अनुसार यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है। याचिकाओं में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कानून को समानता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया है, जबकि सरकार का तर्क है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हित संरक्षित किए गए हैं और अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही यह कानून बन गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। RJD, DMK सहित कई दलों ने इस कानून को संविधान विरोधी बताया है। अब देखना यह है कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट को कब सुनवाई करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार केंद्र सरकार के किसी फैसले के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। इससे पहले अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक समेत कई मुद्दों पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4-1 के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6 की वैधता को भी बरकरार रखा था। हालांकि यह मामला भी अभी अदालत में विचाराधीन है। सबसे महत्वपूर्ण 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कानून लागू होने के बाद अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कानून में केवल तलाक देने को ही अपराध घोषित कर दिया गया है, जो एक गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।